अंकल भंगरों की आखिरी पोटी। गांव के एक कोने में बेरी के एक बड़े दरख्त के साथ एक पुराना मगर मजबूत सा घर था। ये घर अंकल भंगरों का था। अंकल भंगरों गांव में ऐसा बंदा जिसे देखकर हर कोई सोचता था कि शायद ये आदमी कभी बड़ा हुआ ही नहीं, बस बचपन ही बचपन में फंसा रह गया है। गांव के सब लोग एक बात पर मुत्तफिक थे, अंकल भंगरों चाय ना बना रहे हों तो वो इंसान ही नहीं लगते। उनके हाथ में हर वक्त चाय का गर्मा गर्म लूटा, चाय का ऐसा शौक कि अगर उनके घर में चाय खत्म हो जाए तो वो गांव के नलके का पानी भी थोड़ा सा गर्म करके खुद को दिलासा देते। अंकल भंगरों के घर में एक ही चीज थी जिसे वो अपना खानदान कहते थे, उनकी बीली पप्पी पट्टी। पप्पी पट्टी अक्सर रात के वक्त अंकल के साथ बैठकर चाय की खुशबू सूंघती रहती थी और अंकल उसे कहकर प्यार करते, पप्पी पट्टी जे तू ना हुंदी ते मैं कित्थे रह जाना सी। अंकल भंगरों की एक सबसे खतरनाक, सबसे मशहूर और सबसे बदनाम आदत थी, सुबह सवेरे सूरज निकलते ही अपने घर के पीछे वाले खाली प्लॉट में जाकर पोटी करना। देखने वालों को लगता था जैसे कोई इंडियन फिल्म का सीन चल रहा हो, मगर असल में अंकल का स्पेशल पोटी रिचुअल होता था। रिचुअल के 3 अहम असूल: 1, हाथ में बड़ा वाला चाय का प्याला, 2, प्लॉट के कोने में बैठने की जगह हमेशा वही 3, पोटी के दौरान 3 कप चाय खत्म करना लाजमी। अंकल बैठते बड़े सुकून से थे, मगर उनकी लहंडी अक्सर सांप की तरह गीली, लंबी, रेंगती हुई जमीन पर गिरती जाती। पप्पी पट्टी पास बैठकर मुंह बनाकर देखती रहती। शुरू में किसी ने परवाह नहीं की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात गांव में आम हो गई कि भंगरों सुबह प्लॉट विच जाके नाश्ता भी उधर, पोटी भी उधर, चाय भी उधर। फिर तो रोजाना कोई ना कोई घर की छत से तमाशा देखने लगा। अंकल को फर्क नहीं पड़ता था, वो तो कहते थे जिसनु तकलीफ है ओ ना वेखे। एक दिन गांव के चंद लड़के जो अपने आप को अंकल के खैरख्वाह कहते थे, इकट्ठे पहुंचे। 1, जमशेद, गांव का खुद साख्ता दानिश्वर। 2, खुरम, हर बात में मैंने भी ये किया था वाला बंदा। 3, लाला, गुस्से वाला मगर दिल का नरम चार, बदमाश, नाम तो है बतनाक मगर असल में डरपोक। ये सब अंकल के पास आए और बोले, अंकल एक ही हरकत है, प्लॉट विच पोटी, ओवी चाय पीते हुए। अंकल हंसकर बोले, जेड़ा मजा ए सवेरे वाली पोटी विच है, ओ दुनिया दियां किसी चीज विच नहीं। उनके दोस्त बेबस हो गए। उन्होंने कहा, एक दिन चलो साडे नाल, इसी देख दें कि आखिर इस पोटी विच ऐसा क्या है। अंकल खुश हो गए, चलो फिर कल सवेरे पोटी पार्टी। सुबह सूरज नए रंग में चमक रहा था। अंकल भंगरों चाय के थर्मास के साथ दोस्तों को लेकर प्लॉट पहुंचे। अंकल बैठे, चाय पी और पोटी शुरू। चारों दोस्त खामोश। फिर लाला ने खरखराहट में कहा, यार एते अजब किस्म दा सुकून है। बदमाश ने भी कहा, और यूं पांचों बंदे प्लॉट में लाइन बनाकर बैठ गए। लोग छतों से वीडियो बनाते, मगर अंकल ने परवाह न की। इसी दिन इस मीटिंग का नाम रखा गया सुबह सवेरे पोटी पार्टी। ये पार्टी फिर रोज का मामूल बन गई। अंकल एक दिन में 3 बार जाते थे, मगर सुबह वाली पार्टी सबकी पसंदीदा थी। एक दिन मोहल्ले का सबसे बड़ा शरारती लड़का फहीम अपनी हरकतों पे उतरा हुआ था। उसने सोचा, आज जरूर पता लगाना है कि आखिर अंकल भांगरू सुबह सुबह प्लॉट में जाकर किस तरह पॉटी करते हैं और इतना लंबा क्यों करते हैं। फहीम आहिस्ता आहिस्ता पांव के पंजों पर चलता हुआ गया और प्लॉट के कोने वाले नीम के दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। उसने बस हल्का सा सर निकाला और सामने का मंजर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इधर अंकल भांगरू आराम से चाय का प्याला एक ईंट पर रखकर लंडा टेक कर बैठे हुए थे। जैसे ही वो बैठे, एकदम से ऐसी तेज पॉटी की आवाज आई जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा हो। अंकल भांगरू की लहंडी सांप की तरह मुड़ती तड़पती जमीन पर गिरती जा रही थी, कभी दाएं को, कभी बाएं को, कभी टड़ाक से फुटपाथ को। फहीम दरख्त के पीछे से हंसी रोक कर देख रहा था, कभी कहकहा अंदर दबाता, कभी पेट पकड़ता। लेकिन फिर अंकल भांगरू को अचानक महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने गर्दन जरा खफा अंदाज में मोड़ी और धच्चाक। जैसे ही उनकी नजर फहीम पर पड़ी, अंकल घबराहट में नधुरी पॉटी के दौरान ही एकदम खड़े हो गए। बस फिर क्या था, जो पॉटी अभी तक सांप की तरह लहक लहक कर नीचे आ रही थी, वो अचानक से रॉकेट की तरह सीधी होकर तीर की तरह फहीम की तरफ निकल गई और गरम ताजा भाप छोड़ती अंकल भांगड़ू की पॉटी सीधी फहीम के मुंह पर जाकर लगी। फहीम ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरे मोहल्ले की मुर्गियां तक डरकर एक साथ उड़ गईं। फहीम रोता चलाता, अपने कपड़े झाड़ता, अम्मी करता हुआ घर भागा। उसकी माँ ने उसका मुंह देखा तो उसकी होश ही उड़ गई।
हाय अल्लाह, फहीम, ये क्या हालत बना रखी है? पॉटी किसकी है ये? फहीम रोते हुए बोला, अम्मी, अंकल भांगड़ू, उन्होंने मेरी पूरी शक्ल पॉटी में लिथड़ दी है। माँ गुस्से से आग बगोला होकर सीधी अंकल भांगड़ू के पास पहुंची, जो अभी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। ओ भांगड़ू, ये क्या तरीका है? मेरे मासूम बच्चे के मुंह पर पॉटी फेंक दी, जरा शर्म करो। अंकल भांगड़ू फौरन दिफाई पोजीशन में। ओ बहन जी, पहले अपने बेटे को समझाओ, मैं पॉटी कर रहा था, वो छुप कर क्यों देख रहा था? बंदा अपनी पॉटी भी सुकून से ना करे। माँ गुस्से से, तुम्हारे घर में टॉयलेट है, वहां जाकर करो। अंकल भांगड़ू चाय का घोट लेकर बोले, मेरी मर्जी बहन जी, 2 में टॉयलेट में करूं या प्लॉट में? जो मजा प्लॉट में है वो टॉयलेट में नहीं। फहीम की मां इस जवाब पर पक्की गुस्से से बोली, हाय अल्लाह, ऐसा बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा, और गुस्से में फहीम को पकड़कर घर ले गई। अंकल भांगड़ू ने कंधे उचकाए, चाय खत्म की और दोबारा आराम से बैठ गए। फहीम ने सोच लिया था कि एक दिन अंकल को सबक सिखाना है। एक सुबह फहीम छत पर ऊपर कैमरा लेकर बैठा था। अंकल भांगड़ू बैठे पॉटी कर रहे थे और उनकी लहंडी सांप की तरह रेंगती हुई नीचे गिर रही थी। फहीम ने तेज जूम करके वीडियो बनाई और पूरे गांव के व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दी। वीडियो देखते देखते पूरा गांव हंस हंसकर जमीन पर गिरने लगा। कोई कहता, सांप तो नहीं था, पर कुछ सांप जिहाई सी। कोई कहता, ओए भांगड़ू दी लहंडी वायरल हो गई। अंकल जहां भी जाते लोग हंसते, आवाजें लगाते, मोबाइल दिखाते। अंकल भांगड़ू का दिल टूट गया। वो रोना शुरू हो गए। पप्पी पट्टी उनके पास बैठती तो वो उसे कह देते, पप्पी पट्टी, लोगों ने मेरा दिल तोड़ देता। इनकुल ने पॉटी पार्टी छोड़ दी, पिलाट जाना छोड़ दिया। चाय का प्याला हाथ में रहा मगर आंखें गीली रहने लगी। एक सुबह इनकल ने फैसला किया, आज आखिरी पोटी करके आवांगा, फिर कभी नहीं जावांगा। उन्होंने देखा पल्लाट का मालिक नहीं है तो चुपके से अंदर चले गए, बैठे, चाय पी और पोटी शुरू हुई। इसी वक्त झाड़ियों में हरकत हुई। सांप निकल आया। सांप ने सीधा आकर इनकल भांगड़ू की टोई पर डंग मार दिया। इनकल चीखे, लड़खड़ाए और वहीं तरप तरप कर जमीन पर गिर गए। चाय का पियाला एक तरफ और पोटी दूसरी तरफ गिर गई। गांव वालों को जब खबर मिली तो पूरा गांव रो पड़ा। सबको एहसास हुआ कि उन्होंने इनकल का दिल दिखाया था। फहीम भी रोता फिर रहा था, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। इनकल भांगड़ू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पलोट में उनकी आखिरी पूटी आज भी वहीं पड़ी है। गांव वाले जब भी उस पुरानी पूटी के पास से गुजरते हैं, रुककर कहते हैं, हाय भांगड़ू, तेरी आखिरी निशानी आज भी ताजा यादें दे जाती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान की कोई ना कोई आदत, कमजोरी या अजीब सी हरकत हो सकती है, लेकिन उस पर हंसने की बजाय समझाना चाहिए, क्योंकि मजाक कभी कभी इतनी चोट लगा जाता है कि इंसान टूट जाता है और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।